हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं आपके सुपर टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो 69,000 भर्ती परीक्षा आपकी हुई थी, उसमें लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, किंतु उसमें से सिर्फ और सिर्फ 69,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाएगा और बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो आई होप अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं कि उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और इस टाइम का उन्हें एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इस टाइम को का उपयोग करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी तो आपकी इस साल आने वाली नहीं है, आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्यों आएगी इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीटीसी का 2018 का बैच है उसके 2 वर्ष तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। उनका प्रशिक्षण तो पूर्ण हो चुका है नियम के अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन उनके एग्जाम ना होने के कारण अभी आपकी भर्ती नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो बैच वाइज वैकेंसीज निकाल रही है और जहां तक है तो मे बी आपकी वैकेंसी दिसंबर या जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको प्रिपरेशन करती रहनी है, क्योंकि मे बी आपकी जो जूनियर की वैकेंसीज हैं वो आपकी आ सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर टेट की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसकी बुक्स बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए चर्चा हम करते हैं अब सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। तो आपको पता है कि जो सुपर टेट है, सुपर टेट का अगर आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस उठा करके देखोगे तो आपको पता है कि ये 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 150 मार्क्स का पेपर आता है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स का पेपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 1 मार्क का होगा। दूसरी चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका 150 मार्क्स में से आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रख लो। और जो 150 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है कि किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको इतना तो पता पड़ गया कि 150 मार्क्स के पेपर आएगा और 150 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। समझ गए इस बात को? अब आप आ जाओ इसका सिलेबस देखते हैं, डिटेल्ड सिलेबस इसका है क्या। सब्जेक्ट वाइज में सिलेबस बताऊंगा, उसी के साथ मैं आपको उसकी बुक बता दूंगा। तो जो अगर आप इसका पेपर उठाकर देखोगे, पेपर मतलब सिलेबस उठा के देखोगे, तो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें हिंदी, संस्कृत और आपकी इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको पता होगा ये 40 नंबर के आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके 40 नंबर के आते हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज है किसका, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात यह आती है कि इन 3 सब्जेक्ट से आपका 40 नंबर का पेपर आया है, तो देखो इन तीनों से लगभग बराबर अमाउंट में आया है। अगर आप 40 को आप डिवाइड कर दो, आप 42 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, लगभग ये मान लो आपका हिंदी से लगभग आपके आ जाएंगे 13 और इंग्लिश से भी लगभग 13, 13 दूनी 26 और यहां से मान लो लगभग ये यहां से इसमें हिंदी से ज्यादा 14 मान लो 13 और लगभग 13 इससे आ जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी से 14, संस्कृत से 13, इंग्लिश से 13, इस तरीके से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि इंग्लिश में ज्यादा आ जाए, हिंदी में 1 आध नंबर का कम आ जाए, तो ये आपका वेटेज रहता है इसमें। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इसकी प्रिपरेशन कौन सी बुक से की जाए, प्रिपरेशन कौन सी बुक से की जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं हिंदी के लिए, हिंदी की बुक की प्रिपरेशन आप किससे करोगे। देखो हिंदी की सबसे जो बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूं, अगर आप हिंदी को देखोगे तो आप कुछ मत करना, ल्यूसेंट हिंदी को उठा लेना। ल्यूसेंट हिंदी प्लस आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की। इन 2 बुक से मैं आपको 2 बुक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ल्यूसेंट हिंदी है इसका जो कंटेंट है हिंदी का, आप उसको रीड करोगे
आप उसको रीड करोगे, मतलब समझोगे। और आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हिंदी की बुक आती है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हिंदी। और इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं इसको पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ रहा है? इसको आप पढ़ोगे, फिर जैसे मान लीजिए कि इससे आपने पढ़ा चैप्टर संधि पढ़ा, तो संधि के क्वेश्चंस आपके आदित्य पब्लिकेशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, एमसीक्यूज में दिए हुए हैं। तो संधि के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप इससे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से कर लोगे, उसको हल कर लोगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर में दिए हुए हैं, जो आपके कमीशन ने या आपके यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते रहते हैं, आपके लेखपाल, ठीक है, और आपका पुलिस वगैरह में, ठीक है, और आपके जो यूपीएससी कमीशन, यूपीपीएससी जो कमीशन पूछती है, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारा कलेक्शन आपको मिलेगा आदित्य पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव हिंदी में। तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये दो बुक आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं हिंदी के लिए। इसके अलावा कोई सी बुक आपको नहीं उठानी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है, संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत के लिए एक बुक आती है आपकी, मैं बताऊं, संस्कृत के लिए एक आपकी एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और उस बुक का जो नाम है आपका वो है संस्कृत भाषा एवं व्याकरण। संस्कृत भाषा एवं व्याकरण, ये आपकी बुक आती है सर्वभूषण की। सर्वभूषण की एक बुक आती है, ठीक है, संस्कृत भाषा एवं व्याकरण की एक बुक है, ठीक है, किसकी है? सर्वभूषण की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छा इस बुक में समझाया गया है, बहुत ही इजी भाषा में समझाया गया है, ठीक है। तो इस बुक को आप ले लेना, सर्वभूषण की बुक है ये, संस्कृत भाषा एवं व्याकरण, ठीक है। इसके अलावा एक यूथ पब्लिकेशन के संस्कृत के आपके क्वेश्चन बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, ठीक है, किसकी? यूथ पब्लिकेशन की। तो ये बुक आपकी व्याकरण में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको क्वेश्चंस किससे मिल जाएंगे? यूथ पब्लिकेशन से मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई संस्कृत की। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि इसमें आपकी जो हिंदी है और संस्कृत है और आपकी अंग्रेजी है, तो इसमें आपके ना अपठित गद्यांश भी आता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश में से मिल जाएंगे जिसमें आपको व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, और व्याकरण की जरूरत पड़ेगी भी तो आपके लिए संस्कृत की ये बुक एनफ है। संस्कृत भाषा एवं व्याकरण बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको एक बुक मिलेगी, देखो ये बुक है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, केडी पब्लिकेशन की बुक है बाय नीतू सिंह, ठीक है, नीतू सिंह मैम की बुक है ये, इंग्लिश बाय केडी पब्लिकेशन। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट बुक है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, इस बुक को आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपके 11th और 12th में जो भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स किसमें? यूपी बोर्ड की बुक में, किसमें? यूपी बोर्ड की बुक में जो भी चैप्टर्स हैं 11th और 12th क्लास के, उनके चैप्टर्स के जो ऑथर्स हैं, उनके चैप्टर के जो ऑथर हैं, ठीक है, चैप्टर नेम विद ऑथर आपको लर्न करने हैं। चैप्टर नेम विद ऑथर भी उनका याद करना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। बुक आपकी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए इंग्लिश बाय केडी पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं, जो यूपी बोर्ड की बुक में बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड की बुक में 11th 12th के चैप्टर्स के नेम विद ऑथर्स आपको लर्न करने हैं, किसमें? इंग्लिश के लिए। इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
अगला जो आपका सिलेबस है में है वो है आपका विज्ञान। विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है, साइंस आपकी कितने नंबर की आ रही है? साइंस आपकी आ रही है 10 नंबर की। ठीक है, साइंस आपकी 10 नंबर की आती है। तो मैंने पिछले पेपर का एनालिसिस किया था और पिछले वाले पेपर में आपकी जो साइंस पूछ ली गई है वो आपकी अप टू 10th लेवल तक की पूछ ली गई है। आपके सिलेबस में लिखा होगा अप टू 12th लेवल, लेकिन 12th लेवल का आपको नहीं पढ़ना है। 12th लेवल का नहीं पढ़ना है आपको। साइंस जो पढ़नी है वो अप टू 10th लेवल की पढ़नी है, क्योंकि मैंने देखा था एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया था, वो आपका मोशन से आया था, गति से क्वेश्चन आया था, और उस गति में जो आपका 10th लेवल के क्वेश्चन था वो उसमें आपकी एक इक्वेशन दी थी मोशन की, और उससे आपकी स्पीड और एक्सेलरेशन पूछा था। तो वो जो क्वेश्चन है आपका क्लास 10th में है। ठीक है, वो क्लास 10th में है, तो उससे ये प्रूफ होता है कि आपकी जो साइंस है वो अप टू क्लास 10 तक पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं आप क्या करोगे। आप जो साइंस के लिए 9th और 10th की जो बुक है, 9th और 10th की बुक है साइंस की, आप ये दोनों बुक पढ़ लोगे एनसीईआरटी की। किसकी? एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक है, पढ़ डालिए। आपका साइंस का काम 10 नंबर का हो जाएगा। साइंस की कोई भी बुक कहीं से भी नहीं खरीदनी है, इन दोनों बुक से आपका काम हो जाएगा, 9th और 10th की। ठीक है, और पढ़ना क्या है उसमें, ऐसा नहीं है कि किताब उठा करके आप सब चीज आपने पढ़ने लगे। जो आपके सिलेबस में है, जैसे विज्ञान में आपके सिलेबस में है दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल और ऊर्जा। तो गति, बल और ऊर्जा आपको क्लास 9th में मिल जाएगा। ठीक है, ध्वनि प्रकाश आपका क्लास, ध्वनि आपको मिल जाएगी क्लास 9th में, प्रकाश आपको मिलेगा क्लास 10th में, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, जो भी चैप्टर इस सिलेबस में दिए हुए हैं वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पूरी साइंस की बुक नहीं पढ़नी है, 10 नंबर का पेपर आएगा केवल सिर्फ और सिर्फ। तो जो चैप्टर इसमें दिए हुए हैं वही चैप्टर उठाइए और उनको पढ़ डालिए। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, सारी बुक नहीं पढ़नी है 9th और 10th की। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आएगा आपका गणित आएगा। साइंस का क्लियर हो गया, 9th 10th की बुक उठाओ पढ़ डालो, बस कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे बेस्ट यही है। गणित, गणित के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो देखो, गणित के लिए आपको ये आपकी आती है 20 नंबर की, तो 20 नंबर की आ रही है तो इसका मतलब अच्छी खासी मैथ आएगी आपकी। 20 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज है देखा जाए तो। इसके लिए आप क्या करोगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे अच्छी बुक बता रहा हूं, बहुत बेस्ट बुक है। और इसमें भी जो मैथ आती है ना आपकी अप टू 10th लेवल तक की आती है, अप टू 10th लेवल तक की मैथ आती है, ये जान लीजिए आप। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है RS अग्रवाल, सबसे बेस्ट बुक है RS अग्रवाल की। ठीक है, मैथ्स बाई RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है और बहुत बेसिक से समझाया गया है। देखो, आपको अगर मैथ्स सीखनी है ना तो आप RS अग्रवाल लेकर के उसको करना स्टार्ट करो। बाकी जो और बुक्स भी हैं लेकिन वो बुक्स आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उन बुक्स में ना डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं। तो आप स्टार्टिंग में, आपके पास समय तो अभी बहुत ज्यादा है ही, तो आप बेसिक से उठाइए, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए। थोड़ी सी मोटी होगी, इतनी मोटी लगभग बुक होगी वो। ठीक है, उस बुक में से आपको सारी बुक तो पढ़नी नहीं है, क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं में क्या आता है आपका, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो आपका जो नंबर सिस्टम है आप पूरा पढ़ डालो। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, चैप्टर पहला ही होगा, वो पूरा पढ़ डालना। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया गया है। उसके बाद देखो आपकी है दशमलव, दशमलव आप पढ़ लेना। स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, जो चैप्टर इसमें दिए हैं वही पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है, आप बुक तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उनको पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, आयतन, सर्व समकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, बहुत छोटा सिलेबस है। जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं उनको उठा करके पढ़ डालिए। और दूसरी चीज है, सुपर टेट का जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको इसकी मैथमेटिक्स करवा भी दूंगा और साइंस भी आपकी करवा ही दूंगा, क्योंकि मैं साइंस और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा इन सब चीजों को। ठीक है, चिंता मत करिए, फिलहाल आप अपने आप से पढ़िए और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा जो नंबर है 9759288638। ठीक है, ये नंबर है मेरा। आप इस पे कोई भी समस्या हो आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप इस पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। तो इस पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अगला जो है देखो RS अग्रवाल आप ले लेना, इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी है, ठीक है। RS अग्रवाल कौन सी लेनी है? जो आपका न्यू वर्जन आया मोटी वाली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, अगली है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ठीक है। ये आपका सिलेबस में है। तो आप इसके सिलेबस को देखोगे तो सारे टॉपिक ल्यूसेंट जीके, सारे टॉपिक किस में मिलेंगे? ल्यूसेंट जीके में आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई बुक का कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है जीके की, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि आपको अपने मतलब भर का पढ़ना है और सारा मतलब आपका ल्यूसेंट जीके से निकल रहा है। और देखो एक दो चीजें होती है, एक तो होता है कि हार्ड वर्क करना, गधे की तरह हार्ड वर्क करना, और एक होता है आपका स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। देखो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस होता है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन क्या उसे आप उसका कोई नाम लेता है? क्या उसको कोई अच्छा मानता है? हार्ड वर्क करोगे, उसके साथ में आपका स्मार्ट वर्क भी रहेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में उनकी मेहनत नहीं की गई होती है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, उसके अलावा साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कि आपको किस समय पर क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो ल्यूसेंट जीके उठा, बस ल्यूसेंट जीके बहुत अच्छी बुक है। और ये देखो इस टाइप की ये है, आपको सभी को पता ही होगा। तो ये बुक को परचेज कर लीजिए, और इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर इसमें दिया हुआ है, वो सारे इसको पढ़ के कम से कम 2-3 बार पढ़िए। इस बुक को कम से कम 2-3 बार पढ़ डालिए। 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी ल्यूसेंट जीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है कि सर, बहुत से लोग तक सोचते हैं कि सर विपिन चंद्रा ले लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स की एक अलग बुक ले ली, ठीक है, ज्योग्राफी की अलग बुक ले ली। तो ये बुक भाई आपके IAS पीसी की तैयारी कर रहे हो, जो आप इतने डिटेल में पढ़ोगे, आपको केवल सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब भर का पढ़ना है, वो आपका ल्यूसेंट जीके में मिल जाएगा। और ल्यूसेंट जीके में भी देखो आपकी ये सारी चीजें हैं, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव। और आपको कहीं भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको इसका विद एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये आपका आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है शिक्षण कौशल। ये 10 नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा इसमें आता है, समावेशी शिक्षा आता है इसके अंतर्गत, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसी के अंतर्गत आता है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन भी इसी के अंतर्गत आता है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी इसी के अंतर्गत आता है, और बाकी आरंभिक पठन कौशल, ये सब आपके शामिल कर दिए हैं शिक्षण कौशल में, जो भी मात्र आपका 10 नंबर का है। अब आपका इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक होगी। अगर आपने उत्तर प्रदेश से DLED किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है? बुक तो आपकी बहुत मोटी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको टॉपिक, बुक के अंदर जाओगे तो टॉपिक मिलेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आपको बस सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है उस बुक में। आगे आ जाओ, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बुक है, DLED के सेकेंड सेमेस्टर की बुक है। और ये बुक अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आपने, होता ये है ना, क्योंकि BTC में होता क्या है, लोग बुक तो नहीं लेते हैं, जो मॉडल पेपर होते हैं वो परीक्षा के समय मॉडल पेपर को यूज करते हैं और एग्जाम देकर के पास हो जाते हैं। और हमने भी ऐसा ही किया था। अगर आपके पास बुक है इसकी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है SCERT UP.org.in पे जाइए, इस पर जाइए आप। और इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो आपको मिलेगा एजुकेशन मटेरियल वाला कॉलम, एजुकेशन मटेरियल वाला कॉलम मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम ये खुल करके आएगा। तो फर्स्ट सेम में जाना, फर्स्ट सेम में आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत
की बुक मिल जाएगी और सेकंड सेम में आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की बुक मिल जाएगी। तो आपको पढ़ना क्या है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में, देखो पढ़ना ये है, इसमें आपको पता भी होगा, आपने अगर पढ़ा हो तो इसमें जो है आपकी प्राचीन काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, मध्यकाल में शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान काल में शिक्षा का प्रकार क्या है, क्या सुधार हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा एक बार रीडिंग लगा लेना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लेना। आगे हम बढ़ जाते हैं समावेशी शिक्षा, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में है और ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। समावेशी शिक्षा वैसे बहुत इजी टॉपिक है और इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है और ये शिक्षा बच्चों के लिए लाभप्रद क्यों है और ये शिक्षा किस प्रकार के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी रीडिंग ले लेना। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आपको सेकंड सेमेस्टर की बुक है, तो सेकंड सेमेस्टर में जाके यहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपको जो अंग्रेज जिस समय आए थे, ठीक है, अंग्रेज जिस समय आए थे हमारे भारत में, उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी और उन्होंने क्या परिवर्तन किया हमारे भारत की शिक्षा में, उनका क्या योगदान रहा और किस किस एक्ट में उन्होंने जो एक्ट निकाले थे तो किस में शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़नी है। ठीक है, तो एक क्रम से पढ़ोगे ना, आप एक क्रम से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज याद होगी। आगे देखिए शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, तो इसमें आपको मापन और मूल्यांकन होता क्या है, हमारे जो हम अपने शिक्षा में किस प्रकार का मूल्यांकन की तकनीक यूज करते हैं, बच्चों के लिए मूल्यांकन किस तरीके का होना चाहिए और मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है और किताब आपको यहाँ से मिली जाएगी। ठीक है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, ये आपकी अगर हम बात करें तो ये आपकी थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी आपको, थर्ड सेमेस्टर में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपकी फोर्थ सेमेस्टर की बुक है। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना बस, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, और बाकी तो कुछ चीजें जो आपकी पहले से पढ़ी हुई है, जैसे शैक्षिक अधिगम के सिद्धांत और मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ठीक है, और प्रबंधन में प्रशासन में क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एक बार पढ़ के खत्म कर दोगे। फिर है आरंभिक पठन कौशल, आरंभिक पठन कौशल भी आपका मिल जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में है ये आपका। ठीक है, आरंभिक पठन कौशल भी आपका फोर्थ सेमेस्टर में है। ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपकी जनरल थिंकिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो आप आराम से कर ले जाओगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की आपकी बुक है अगली, जो आपके 10 नंबर का आता है। ठीक है, और 10 नंबर में भी मैं ये मानता हूं कि अगर आपने सीटेट और सुपर यूपीटेट अच्छे से दिया होगा तो आपको इसके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसका रिवीजन करना है। और बहुत ही आसान टॉपिक दिए हुए हैं उसमें, जैसे वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, तो ये सब चीजें दी हुई है, ये आप कर ही लोगे। तो इसके लिए तो आपकी जो भी आपने यूपीटेट और सीटेट में रेफर की थी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। और मैं इसमें आपको बता दूं तो एसपी सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक ले लेना, ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। ठीक है, एसपी सरोहा पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी इसके लिए। ठीक है, तो ये इस पे हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ये हमारी चीज पहले की पढ़ी हुई होती है। आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, ठीक है, मतलब करंट अफेयर की बात कर रहा है ये। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, पहली चीज, कोई बुक इसके लिए नहीं लेनी है, कोई बुक इसके लिए नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं हो रहा, अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है, पेपर आपका मे बी नेक्स्ट ईयर तक हो। और इसके लिए करना क्या, आपको डेली करंट पढ़ना है, डेली करंट आपको पढ़ना है। ठीक है, डेली करंट पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, तो सर क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है, क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इससे आपको पढ़ाई करनी है। तो सर इससे ही पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि जो क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है।
इस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत की है यूट्यूब करंट अफेयर्स पे, आप एक बार जाकर के देखना कि ये बंदा जब एक्सप्लेन करता है ना किसी भी चीज को, तो बिल्कुल खोल के एक्सप्लेन करता है, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करेगा और ऑप्शन में भी ऑप्शन से संबंधित जो भी रिलेटेड वर्ड होगा उसको भी एक्सप्लेन करेगा। आप एक बार जाकर के खुद देखना। इसके अलावा क्यों अच्छा है और सर, क्योंकि इसकी एक क्रैक एग्जाम की एक एप्लीकेशन बनी हुई है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसमें आपको क्विज देगा। जैसे आपको मंथली इसने करंट अफेयर दी, ठीक है, मंथली के इसने ये 4 पार्ट में आपको देता है, 4 वीक में देगा, तो 4 पार्ट में देगा मंथली करंट अफेयर। तो उसकी क्विज जाकर के तुरंत दे देगा, किस पे, आपकी इसकी एप्लीकेशन पे, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज दे देगा। आप जाकर के उस क्विज से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपने कितना वहां से सीखा। तो क्रैक एग्जाम इसके लिए बेस्ट है। तो बस ये कितने नंबर की है, इसके नंबर भी अच्छे खासे हैं, 30 नंबर की है, ये 30 नंबर की है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप ये रोज जो है 10 से 15 आपको करंट अफेयर देगा, उसका आपको करना क्या है, एक कॉपी बना लो करंट अफेयर की कॉपी बना लो अभी से, और उसमें रोज सुबह उठ करके जैसे सुबह उठो सबसे पहले करंट अफेयर पढ़नी है और जो भी ये बताता है उसको लोड कर लेना है अपने नोटबुक पे, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और जब आपका पेपर होगा ना, आपको ये मान के चलो मोस्टली 6 महीने की आपकी करंट अफेयर अगर आपने पढ़ ली प्रीवियस ईयर 6 महीने की, तो आपके लिए एनफ होगा। मतलब ये है कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 6 महीने बाद जो आपका एग्जाम होगा तो आपकी 6 महीने तक की करंट अफेयर ऑलरेडी आपके पास होगी। और वो ऐसी करंट अफेयर होगी जिससे आप परिचित होंगे, जो आपने खुद हैंड से अपने नोटबुक में लिखी है, तो आपको जल्दी उसका ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका आता है तार्किक ज्ञान, मतलब आपकी रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल रेफर कीजिए, यूट्यूब चैनल को रेफर कीजिए और वहां से पढ़ डालिए टॉपिक को उठा करके, ठीक है। तो ये आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है। तो ये तो आपके लिए यूट्यूब चैनल इसका काफी होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला है सूचना तकनीकी। तो सूचना तकनीकी के लिए आपको करना क्या है, ये भी आपका 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ल्यूसेंट की बुक ले लेना, ल्यूसेंट कंप्यूटर की बुक ले लेना, ल्यूसेंट कंप्यूटर की बुक ले लो और इसको पढ़ डालो, ठीक है, ल्यूसेंट कंप्यूटर की बुक लेकर के। इसके अलावा और हम देखें जीवन कौशल एवं प्रबंधन, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ठीक है। ये बुक आपको, ये इसका जो कंटेंट है आप कहां से पढ़ोगे, तो मैं इसके कंटेंट के बारे में आपको बता दूं। इसका कंटेंट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में बना करके दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में इसका कंटेंट बना कर दे दूंगा और ये जो है मुश्किल से 15 पेज का होगा, ये मान के चलिए लगभग 15 पेज का होगा, 10 से 15 पेज का होगा और 10 से 15 पेज में ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। और ये है कितने नंबर का, 10 नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कंटेंट मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ बना करके, मेरे पास रखा है, तो मैं ये चीज आपको दे दूंगा, ठीक है। उतना ही पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा एनफ होगा। अब बात ये आती है कि सर इतनी चीजें हो गई, 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा आप जो है इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है जिस पे ज्यादा फोकस करें, तो ज्यादा फोकस करने वाली अगर हम बात करें तो आप जो है सबसे ज्यादा फोकस जो करोगे, आप जो जैसे भाषा हो गई, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 40 नंबर की आ रही, इस पर फोकस करो। गणित 20 नंबर की आ रही है, इस पर फोकस करो। विज्ञान 10 नंबर की, इस पर फोकस करो। और ल्यूसेंट वाली जो जीके है, मतलब सामान्य अध्ययन है, उस पर आप फोकस करो। ये चीजें ऐसी हैं जो आप
जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 से 3 बार, जिनको आपको करना पड़ेगा। बाकी चीजें तो ऐसी हैं जो आपकी पहले से पड़ी हुई हैं, पहले से पड़ी हुई आपकी आ रही हैं। जैसे मान लीजिए बाल विकास है, आपका पहले से पड़ा हुआ है, और आपके बीटीसी के सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल, ये भी आपका पहले से पड़ा हुआ है, तो इनको आप कर सकते हो। लेकिन जो मेन फोकस आपको देना है वो आपकी मैथमेटिक्स और आपकी भाषा जो आपकी है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित पर आपको ध्यान देना है, साइंस पर ध्यान देना है, और आपको जीके पर ध्यान देना है। बाकी करंट तो आप डेली करते ही रहोगे, तो इनको अभी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो आप जिस समय आपका नोटिफिकेशन आउट होगा ना, उस समय से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, वो तो तभी भी कर लोगे। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन कोर सब्जेक्ट है, वो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गए इस बात को? तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे, मैंने बता ही दिया है कि 9759288638 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से हर एक चीज़, एक एक चीज़ को आपको बताने के लिए, और बस अब आपका काम रह गया है मेहनत करने का। आप इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। कोई भी समस्या आएगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।